जेसीबी लेके सब कुछ यंत्र तंत्र लेके जिस तरह से जंगल की कटाई शुरू हुई और उसके बाद से मोरों का रोने का आवाज, मतलब उनके चिल्लाहट की आवाज, हिरन के भागने का आवाज, मतलब वीडियो जिस तरह से आया उससे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ये लोग जंगल काटते जा रहा है और कहीं पे जंगल बन गया है तो वहां पे उसको सेफ्टी देना चाहिए सरकार को, तो उसको लेके कहीं से भी उजाड़ देना है और उसके बदले में लोग पेड़ लगाएगा, कब वो पेड़ उतना बड़ा होगा वैसा वो जानवरों के लिए व्यवस्था करके दे सकता है एक दिन में। एकदम सरकार को ये सब चाहिए कि वो आईटी पार्क लोगों को बनाना है तो कहीं और भी तो बन सकता है, जरूरी है कि एकदम वहीं पे बनाएंगे। कभी ऐसा देखें कि कहीं पे इम्प्लांटेशन किया हो कि यहाँ रोड बनाना है पेड़ काट दो, कुछ भी करना है पेड़ काट दो। पेड़ लगाने का कोई नहीं सोच रहा है, काटने के पीछे सब पड़े हुए हैं। सरकार इस पे तो एकदम कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। रात में सडन हुआ, सब प्लानिंग था कि छुट्टी है, ईद वीद का टाइम था, सब सरकारी छुट्टी था, प्रशासन वशासन कम थे, ये सब साजिश के तौर हुआ है। इस पे राजनेता का बहुत बड़ा हाथ है, वहाँ के पार्टी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। हम सिर्फ बच्चों को सिलेबस में पेड़ पौधा पढ़ा रहे हैं, सरकार एक्चुअली में तो रोज काट रही है, रोज काट रही है रोज। और प्राइवेट जंगल में बनतारा जाके घूम रहे हैं मोदी जी। अपने ही देश में अपना ही सरकार, अपने ही लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार अपने ही जंगल को इस तरह से नाश्ता रबूद रातों रात कर रहा है, चोरों की तरह। आज हम लोग बैठे हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो मुद्दा शायद आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन जो जानवर अपने घरों से बेघर हो रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो बेजुबान जानवर आज रो रहे हैं, अपने घरों को उजड़ते हुए देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी है। ये स्टोरी है तेलंगाना स्टेट की हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, जहां पे स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, वो किस तरह से लड़ रहे हैं सिस्टम के खिलाफ, ताकि वो उन बेजुबान जानवरों का घर बचा सके। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ समीर भी है, सुमित सर भी हैं और प्रिंस भैया भी हैं। तो आइए जानते हैं इन लोग का क्या कहना है इस तरह के एरिया, फॉरेस्ट एरिया को खत्म करने पे। जिस रफ्तार से हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, बहुत पहले मतलब अमृता देवी बिश्नोई की चिपको आंदोलन चलाई थी राजस्थान के खेदेड़ी ग्राम से, हम लोग को पढ़ना था, बल्कि 10th 9th के सिलेबस में हुआ करता था। बाद में उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा उसका समर्थन करते हैं। आज भी स्थिति वही बनी है, हमारे गवर्नमेंट सिलेबस में बच्चों को ये पढ़ा रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आईटी पार्क बन जाता है जंगल में। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मोदी जी जाके कहीं शूट तो करवा लेते हैं वीडियो, कहीं डॉक्यूमेंट्री शूट करवा लेते हैं, कोई झरना पे झील पे जाके, कोई प्राइवेट जंगल में जाके शूटिंग करवा लेते हैं। हाँ, वनतारा उसका नया एग्जाम्पल है। लेकिन अपने ही देश के जहां पे जानवर रह रहे हैं, अभी देखिए ना हैदराबाद से जिस तरह से वीडियो आया, मतलब रात में जेसीबी लेके सब कुछ यंत्र तंत्र लेके जिस तरह से जंगल की कटाई शुरू हुई और उसके बाद से मोरों का रोने का आवाज, मतलब उनके चिल्लाहट की आवाज, हिरन के भागने का आवाज, मतलब वीडियो जिस तरह से आया उससे लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक तर्क हो सकता है गवर्नमेंट का कि वो फॉरेस्ट एरिया तो नहीं है ना, कंफर्म्ड फॉरेस्ट एरिया नहीं है, पर इससे क्या, फॉरेस्ट एरिया है तो उसको तो हम काट रहे हैं। अब जो ऑलरेडी मान लीजिए कि अगर इतने दिनों में वो फॉरेस्ट एक तरह से बन गया है, तो क्या हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कहीं और जगह ढूंढना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट को बनाने में सरकार कितना खर्च कर रही है, हर जगह जंगल लगाने में, और जो लगा हुआ जंगल है उसको उजाड़ रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मैटर देख लीजिए, हसदेव जंगल को कैसे काटा गया। तो ये पब्लिक का भी गलती है बहुत बड़ा, हम लोग मांग ही नहीं करते ना। उस इकोसिस्टम को खत्म करके हम किस तरक्की की बात कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, ये लोग जंगल काटते जा रहा है और कहीं पे जंगल बन गया है तो वहां पे उसको सेफ्टी देना चाहिए सरकार को, तो उसको लेके कहीं से भी उजाड़ देना है और उसके बदले में लोग पेड़ लगाएगा, कब वो पेड़ उतना बड़ा होगा वैसा वो जानवरों के लिए व्यवस्था करके दे सकता है एक दिन में। चिड़ियाघर में जाके छोड़ेगा जानवर लोग को। एकदम सरकार को ये सब चाहिए कि वो आईटी पार्क लोग को बनाना है तो कहीं और भी तो बन सकता है, जरूरी है कि एकदम वहीं पे बनाएंगे। पार्क जो कह रहे हैं आईटी पार्क इंस्पायर्ड बाय पेड़ पौधा ना। जब आप पार्क सुनते हैं तो पेड़ पौधा बात आता है। आईटी पार्क मतलब अब मतलब वहां पे कंप्यूटर्स होंगे, ये होंगे, उसका पार्क। लेकिन एक ओरिजिनल पार्क को तो आप उजाड़ रहे हैं ना। ये कौन सी तरक्की की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां पे हरियाली ही खत्म है।
एक और चीज, जो तरक्की की बात आपने की है उस पे मैं बता दूं कि इंडिया कहने के लिए तो जापान और यूएसए से कह सकते हैं कि उन लोग से बराबरी करने की कोशिश करती है। अगर इंडिया जापान से बराबरी करने की कोशिश कर ही रही है ना, तो जंगल काट के उन पेड़ों को लकड़ी क्यों बना रही है, पेड़ को इम्प्लांट क्यों नहीं कर रही है, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। जापान में एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे पेड़ों को अब उसके जगह से उखाड़ के दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वो टेक्निक ऑफ कोर्स इंडिया में भी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि हाईवे जो रोड बनते हैं उसके प्राधिकरण को एक चेतावनी दे दी है। अभी मेरे पास डेटा नहीं है कि कितना % पेड़ को हर हालत में ट्रांसप्लांट करना होता है, तो ट्री ट्रांसप्लांट, लेकिन ट्री ट्रांसप्लांट ही बहुत फेल होते हैं, समझिए। वो मतलब उसको कैरी करना, ले जाना, बहुत मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है। कि अगर महंगा होता है ठीक है, तो आप इस तरह से पूरे एरिया को खत्म भी नहीं कर सकते हो। बात यहाँ ये है कि रोड बनाने के लिए पेड़ काट देना, इम्प्लांटेशन तो एकदम है ही नहीं इंडिया में लग रहा है। कभी ऐसा देखें कि कहीं पे इम्प्लांटेशन किया हो कि यहाँ रोड बनाना है पेड़ काट दो, कुछ भी करना है पेड़ काट दो। पेड़ लगाने का कोई नहीं सोच रहा है, काटने के पीछे सब पड़े हुए हैं। सरकार इस पे तो एकदम कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब वो जानवर लोग का देखिए क्या करेगा ये लोग, कहाँ से परमिशन है क्या है। सरकार तो छोड़िए, जो पब्लिक है ना हिंदुस्तान की, वो भी ध्यान नहीं दे रही है। जब गर्मी बढ़ती है ना तो लोग एसी खरीदने के लिए दौड़ जाते हैं दुकानों पे, कूलर खरीदने के लिए दुकानों पे भीड़ लगा बैठते हैं, पूरे पूरे दिन खड़े रहते हैं एसी और कूलर खरीदने के लिए। लेकिन ये चीज कभी नहीं सोचते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस पे पब्लिक का गलती नहीं, इसमें सरकार का गलती है। सरकार का इसलिए गलती है कि सारा साजिश के तहत हुआ है। इस पे पटिशन वगैरह, रोक वगैरह लगी हुई थी, ठीक है ना। ये मुद्दा चल रहा था झगड़े के मुद्दे में कि अब होगा अब होगा। ये रात में अचानक हुआ, तब ना जानवर सडन चिल्लाने लगे। मतलब वो एक वॉइस हुआ, कितना पेनफुल सा वॉइस है, जो वीडियो लीक हुआ कितना पेनफुल सा वॉइस है। कि वो लोग चिल्ला रहे हैं, मोर है, बाकी ऑल है, बहुत कुछ जानवर सबसे चिल्ला रहे हैं, पेनफुल सा वॉइस। रात में सडन हुआ, सब प्लानिंग था कि छुट्टी है, ईद का टाइम था, सब सरकारी छुट्टी था, प्रशासन कम थे, सब साजिश के तौर हुआ है। इस पे राजनेता का बहुत बड़ा हाथ है, वहाँ के पार्टी पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। वहां पे जो सरकार है, आई थिंक कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। पॉलिटिकली मुद्दा तो नहीं लेके जाना चाहिए पार्टी पे, लेकिन बीजेपी जो दावा करती है कि वो देश को बदल रही है, देश के इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही है। मोदी जी हर जगह जाके, अंडमान निकोबार जाके वहां पे वो अपने बीचेस का प्रचार किए। वो अंतारा हाँ, पेड़ लगाने का वीडियोस उनका वायरल आता है सामने हम लोगों के, जानवरों के साथ आता है, मोरों के साथ आया था। जो मोर रो रहे हैं आज, उन मोरों के साथ मोदी जी फोटो शूट करवा रहे हैं। लेकिन आवास में मोर प्रधानमंत्री के आवास में आता है और वक्त वक्त पे आपको दाना डालते दिख जाता है। वही मोर, आप मोर में भेदभाव कर दिए ना। एक मोर को अपने घर में रखे हो, एक मोर को उसके घर से बेघर कर दिए, और राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर। सोचिए, वो रो रहा है, उसका आवाज सुन के कैसा लग रहा होगा, मतलब दर्द सा महसूस होता है उस आवाज को सुन के। इंसानी जो जाति है ना, विलुप्त हो जाएगी। ये भी इतना जो हो रहा है ना, इतना अभी देखिए ना, अभी कहाँ कहाँ भूकंप आया, पूरा पृथ्वी का नाश हो सकता है। अभी देखिए एक आध को जंगल और भी कटेगा, जल्दी नाश होगा, बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। आप देखिए ना, पहले ऐसा, अब गर्मी भी हर जगह कितना है, पहले क्या था 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या था, अभी क्या है, इतना ज्यादा हो गया। 50% चेंजिंग हो गया एनवायरनमेंट में। बस थोड़ा सा एक इमेजिनेशन कीजिएगा। आप अगर एसी में रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि एसी से निकलने के बाद आपकी हालात क्या होती है, और सोचिए कि भारत के हर गली मोहल्ले गांव के घरों में एसी लग गया है, हर कमरे में। अब आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एसी का आउटडोर जो बाहर में गर्म हवा निकल रहा, आप सड़क पे कैसे चलेंगे। ये कौन सा दिन आने वाला है जहां पे आप ये ऐसा सिस्टम बना रहे हैं। अभी भी गांव में, अरे कई गांव ऐसे हैं जहां पे पंखा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी भी अपने गांव में जाता हूं। अब मेरे घर तो खैर उस तरह से मिट्टी के रहे नहीं। जिस घर में मिट्टी का घर है, उस मिट्टी के घर में छत होता है, इतना सुकून रहता है छत के नीचे सोने में कि मतलब गर्मी, पंखा की जरूरत नहीं पड़ता। तो हम उस इकोसिस्टम को खत्म कर रहे हैं ना। ट्री है जहां पे पेड़ है, हम सिर्फ बच्चों को सिलेबस में पेड़ पौधा पढ़ा रहे हैं। सरकार एक्चुअली में तो रोज काट रही है।
रोज काट रही है रोज। और प्राइवेट जंगल में बनतारा जाके घूम रहे हैं मोदी जी। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कि बीजेपी कांग्रेस, सारे सरकार फिसडी है जंगल बचाने के नाम पे, और कई हद तक तो जनता भी। सैल्यूट तो उन स्टूडेंट्स का है जो लड़ रहे हैं इस जंगल को कटने से रोकने के लिए। आप देख सकते हैं वीडियोस में, आपने देखा होगा किस तरह से स्टूडेंट्स को हटाया जा रहा है प्रशासन के थ्रू, ताकि वो प्रोटेस्ट ना करे, ताकि वो कटने से रोके ना पेड़ों को। अरे सरकार तो इस हद पे गई ना कि फ्राइडे को पिटीशन लगा, उसके बाद छुट्टी हो गया ईद का, वो रात में जैसे भी घुसा दी। कोर्ट रोकती ना, उन्हें पता था कि कोर्ट होल्ड कर देगी। और आपको बता दें अपडेट है इस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पे रोक लगा दी है अभी, तो उन्हें पता था कि रोक तो लगना है। उन्हें बस ये था कि तब तक साफ कर दो, तब तक साफ कर दो। तो सोचो अपने ही देश में अपना ही सरकार, अपने ही लोगों के द्वारा चुना हुआ सरकार अपने ही जंगल को इस तरह से नाश्ता रबूद रातों रात कर रहा है, चोरों की तरह। अफसोस है उन बच्चों पे जो छात्र वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंगल को बचाने के लिए। अफसोस है कि ये सक्सेस नहीं होगा। कुछ दिन रुकेगा, फिर पैसा वैसा कोई खिलाएगा। करप्शन है अपने भारत का भाई इस लेवल का कि 10 दिन काम रुकेगा, 20 दिन रुकेगा, कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे लेकिन काम तो हो ही जाएगा और जंगल भी हो जाएगा। हमको अफसोस है उन बच्चों पे, वो जो छात्र है जो बचाना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा जो जंगल में तब्दील है, जो आज बहुत खूबसूरत सा वो नजारा होगा जिसको बर्बाद कर दिया जाएगा आईटी सेक्टर के नाम पे। नहीं वो तो देखिए, वो तो कटेगा ही, मैं श्योर हूं कि ये कटेगा। बस टाइम वो टाइम लगेगा, वो डिले है, वो कटना ही है उसको। हम लोग भेड़ियों का नजर लग चुका है, वो लोग पैसे के लिए उसको काट ही देंगे, इतना समझ लो आप। हाँ, तो वो कटेगा ही, वो कटना ही है, इसमें कोई डाउट आप रखिए मत। लेकिन बस इतना ही समझ लीजिए कि आपके हिस्से की कोई लड़ाई, हम लड़ किस मुद्दा पे रहे। सुनिए ना, अभी कुणाल कामरा का वीडियो आता है और उस पे पूरा सदन में बहस होने लगता है महाराष्ट्र का। आम जनता इस मुद्दे पे बात ही नहीं करेगा, सोचेगा मेरे शहर का पेड़ है। अरे भाई कहीं का भी पेड़ हो, लोग इस पे एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इस पे एकदम एक्शन लेना चाहिए। आम पब्लिक को भी इस मुद्दे को इंस्टाग्राम पे अपना स्टेटस ये सब उल्टा फुल्टा सब कोई लगाएगा, इसके लिए कोई अवेयर नहीं है। कि मेरे यहाँ का पेड़ है ये वाला तर्क से तो अमेजोन का जंगल पूरा काट देगा, वो हमारा थोड़ी है, हमारे कंट्री में थोड़ी है वो। लेकिन अमेजोन के जंगल में जब फायर होता है, जब वहां पे कटाई चालू होती है या कटाई करी जा रही थी अभी, तो पूरा दुनिया चिंतित क्यों हो गई थी? क्योंकि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है उसे, वो तो इंडिया में नहीं पाया जाता ना। तो धरती पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का स्रोत वो है। तो आप इसे बियॉन्ड द बाउंड्री है, ये इशू इंडिया का, नेपाल का या फिर भारत के अदर स्टेट्स का मैटर है ही नहीं। ये यूनिवर्सल है, ये ह्यूमैनिटी का मैटर है। ये एनिमल क्रुएल्टी का मैटर है ये, जहां पे आप इस तरह से हावी हो रहे हैं, इस तरह से खत्म कर रहे हैं जंगल को, और हम होने दे रहे हैं क्योंकि हमारी बहस का विषय ही यही है। आप सोचिए कि हम लोग 300 साल 400 साल पुरानी बात औरंगजेब पे बहस कर रहे हैं आज, जो करना था वो करके गया भाई। आज क्या हम लोग कर रहे हैं, इस पे बहस होनी चाहिए। आज तो बहस की बात ये है ना कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जाएं, ना कि हम डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ उजाड़ दे। जिस गाय के रक्षा के नाम पे लोग इतना तमाशा कर रहा है इस देश में, उस तमाशा करने वाले क्या वो गाय पालते हैं। बेघर हो रहा है और जानवर रो रहे हैं, तब क्यों नहीं वो खड़े हो रहे हैं? एक गाय के मुद्दे पे इतना बवाल कर देते हैं कि धर्मवाद हो जाता है, हिंदू मुस्लिम रोड पे आकर के मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज जब हजारों जानवर बेघर हो रहे हैं और रो रहे हैं, वो बेजुबान है, अपना दर्द बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं। और सोचिए ना कि अगर जंगल आप काट दोगे तो वो सरवाइव करने के लिए वो जानवर कहाँ आएंगे? वो गांवों तक, शहरों तक, कस्बों तक। और वो जो किसान, हमारा कृषि प्रधान देश है ना, वो किसान जो आज मरा जिया है उसी का खेत खा जाएंगे वो, और किसान बिना मौत का मर जाएगा। मतलब वो जानवर तो मर ही रहा है, किसानों मर जाएगा, और आप सोशल मीडिया पे तमाशा करते रह जाएंगे। आज सुनते हैं ना कि यूपी में आवारा जानवर घुसा, फलाना का पूरा फलाना एकड़ का एकड़ खेत खा गया। सरकार सिर्फ रूल बना देती है कि भैया आपको गौ हत्या नहीं करना है, तो गाय का कोई स्लॉटर हाउस तो खरीदेगा नहीं। गाय बूढ़ी हो जाएगी, किसी स्लॉटर हाउस में डाल दिया जाएगा उन्हें, वहां पे बिना खाना का मर जाएगी वो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट छोड़ नहीं सकते। आप जंगल तो बचाए नहीं है कि वो खुद सरवाइव करे। तो ये हालात है हमारी। मुझे तो इस देश की जनता पे है कि जब कैलिफोर्निया के जंगल में नेचुरली आग लगता है तो ये पूरे देश खड़ा हो जाता है उनके लिए। लेकिन जब आज अपना ही जंगल बर्बाद हो रहा है, अपना ही जानवर रो रहा है, अपने देश की धरती, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, बच्चों को पढ़ाते, क्या पढ़ाइएगा जब मोर ही खत्म हो जाएगा? क्या पढ़ाइएगा कि फिर जाके आप दिखाइएगा वनतारा में 2-4 मोर बचे हैं, उनको हम क्या करके लेके आए हैं,
बचा के लेके आए हैं। उनको हम मतलब कि उनको मरने से बचा के उनको रेस्क्यू करके लेके आए। रेस्क्यू जानवर देखिएगा। अनंत अंबानी फनी के सुनिए कि बंतारा के राजाधीश वो चिकन बचाए हैं एक, और पोल्ट्री चिकन, और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो पोल्ट्री चिकन बढ़ा के, मतलब सोशल मतलब वो सर्विस दी है, वेलफेयर का काम किए हैं, वही पोल्ट्री चिकन बचाए हैं जो जियो मार्ट रोज डिलीवर कर रहा है 10 मार्ट में। और वो भी ये लिख रहा है कि एकदम फ्रेश मीट। वाह भाई। अभी अमेरिका के पॉडकास्ट में बोल के आते हैं कि टफ क्रिटिसिज्म लीगल है, और जब यही क्रिटिसिज्म होता है तो फिर वो उनकी पुलिस ऐसे करने लगती है। आप ये कहते हैं कि नेचर को तो बचाना चाहिए जी, अब नेचर कट जाता है और अपने चले जाते हैं बंतारा, एक प्राइवेट जंगल है ना, ठीक है, अभी तक सांसद में बिल को रोक कर इस मुद्दे पे क्यों नहीं लोग बात कर रहे हैं? लेकिन अभी यही समय रैना का बात होता, रणवीर इलाहाबादिया का बात होता, या फिर आपका कुणाल कामरा का बात होता, तो पूरे सदन में लोग खड़े हो जाते, पूरे बीजेपी के जितने भी विधायक और सांसद है सब खड़े होकर के यही एक चीज बोलते कि हमारी संस्कृति खराब हो रही है। जो हम लोग अपने भारत देश में स्टार्टिंग से देखते हुए आए हैं, जंगल और जानवर से, जो हमारे जो बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व में ना पशुपति नाथ, आपको पता होगा कि किसको बोला जाता है, उस जानवर और उस जंगल को आप बर्बाद होते हुए अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन एक वर्ड नहीं, कोई ना ट्वीट किया है ना कोई कुछ बोल रहा है। ऐसे तो ट्वीट का तो भंडार हो जाता है भाई, बाढ़ आ जाता है। ऐसे अगर कुणाल कामरा पे ट्वीट से कुछ नहीं होना, सड़क पे आप उतरना सीखिए ऐसे मुद्दों के लिए, ऐसे मुद्दों के लिए आपको प्रोटेस्ट करना होगा, ऐसे मुद्दों के लिए नहीं सर, सड़क पे तो बाद में उतरेंगे ये लोग, पहले ट्वीट का जमाना है ना, पहले ट्वीट का तो बाढ़ लगा दे। लेकिन कहाँ हैशटैग ट्रेंडिंग चल रहा है, स्टॉप द फॉरेस्ट कटिंग, कहाँ चल रहा है? कोई ऐसा चल रहा है क्या? आप ट्विटर खोल के देखें क्या? अपना एक्स हैंडल खोल के देखिए। नहीं, अब चल रहा है आज इस पे कौन सा नेता ट्वीट किया है? नहीं, नेता का ट्वीट करेगा, नेता विपक्ष का बात है, नेता का फिर समय रहने इलाहाबादिया पे क्यों ट्वीट कर देते हैं? हाँ, क्योंकि वो इजी है ना, वो इजी टारगेट है। बात ये है ना कि हम कॉमेडियन को टारगेट करेंगे तो मुद्दा इधर उधर रहेगा ना हवा में, जबकि उन्हें सुनने वाला जनता ही है। समय रैना कुछ क्यों यूथ नहीं सुन रहा था क्या? यूथ मजा भी ले रहा था, एंजॉय कर रहा था। हाँ, हम बोलते हैं कि ये सब इतना बड़ा इशू नहीं है, आप समझदार हैं तो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब जिस कुणाल कामरा पे गद्दार वाले चीज पे वो कर रहे हैं ना, उस कुणाल कामरा भी पुदुचेरी में वो ऑर्गेनिक खेती करता है। तो आप खुद क्या कर रहे हैं? चेंजेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? और जो बात कर रहा है उस पर तमाशा कर रहा है, ठीक है, उसके वर्ड से सहमति रखिए ना रखिए, लेकिन आज बहुत चीजों पे बहस नहीं हो रही ऐसे फालतू की चीजों में उलझा के। मतलब सोचिए ना कि पूरा देश कॉमेडियन को कह रहा है कि कॉमेडियन बायस्ड है। अरे कॉमेडियन पत्रकार थोड़ी है। अब बात सही भी है कि कॉमेडियन को बायस्ड है, इस पे शिकायत तो दिक्कत तो लोगों को होगी ही ना, क्योंकि पत्रकार तो बायस्ड है ना, उसे पता है कि पत्रकार से तो न्यूट्रल होने को उम्मीद नहीं। कोई भी नेशनल मीडिया उठा के देख लीजिए, कहीं भी इस फॉरेस्ट कटिंग पे आपको 1 घंटे का लाइव शो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समय रहना वाले केस पे 1-1 घंटे क्या 2-2 घंटे लाइव शो चल रहे हैं, लोग बैठ के बहस कर रहे हैं, बता रहे हैं संस्कृति। अरे घंटा का संस्कृति, जब अपने ही जंगल और अपने ही जानवर को ना बचा पाओ ना, तो घंटा का संस्कृति क्या संस्कार है? फिर लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और वो सब चिरकुट वाला मुद्दा छोड़ के कि समय रहना ये सब मुद्दा में घुस जाता है ये सब नेता लोग, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है जिस पे बात करना है, जिसको बचाना है, उसके लिए एकदम कोई खड़ा नहीं होता। देखिए हम लोग को ही खड़ा होना होगा और इस मुद्दे को आगे तक ले जाना पड़ेगा। और हम लोग खड़े हैं उन स्टूडेंट्स के साथ भी और उन बेजुबान जानवरों के साथ भी, और जितना हो सके आप इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाइए, और इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़रूर हैशटैग लिखिए स्टॉप फॉरेस्ट कटिंग। नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने क्रिएटर हैं, जितने सोशल मीडिया पे आप किसी भी तरह का क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, आप अपने इंस्टा पे जाइए और एक रील्स 15 से 20 सेकेंड का जरूर बनाइए इस मुद्दे पे और किसी भी फॉरेस्ट कटिंग पे कि अब रुकना चाहिए, ये हम स्टैंड लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया का ताकत है ना, सोशल मीडिया में यूथ तो पागल है, यहाँ यूथ बर्बाद हो रहा है रोज इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर करके। तो इस पे भी थोड़ा बात कर लो, जिस पे रोज बिगड़ रहे हो, जिस पे रोज बर्बाद हो रहे हो, बेरोजगारी में टाइम पास कर रहे हो, थोड़ा टाइम पास ये काम करने के लिए भी करो कि हम बात करें। अगर सोचिए कि सारा सोशल मीडिया यूजर अगर इस पे बात करने लगे आज से, तो ये चीज शायद ना हो, या सरकार को सिर्फ वोट से फर्क पड़ता है, वोट जब गिरने लगेगा तो जरूर फर्क पड़ेगा। तो ठीक है, अगर अभी नहीं रुके तो कभी नहीं, और अभी स्टार्ट नहीं हुए तो कभी नहीं।
ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज चैनल। धन्यवाद।